हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है, जिसके चलते एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य अनुराग शर्मा के खिलाफ नामांकन प्रक्रिया के दौरान संपत्ति छुपाने और चुनावी नियमों का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत धर्मशाला की अभिवक्ता निताशा कटोच द्वारा दायर की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार अधिनियम 1991 की धारा 33 के तहत किसी भी प्रत्याशी को अगर नामांकन पत्र भरना है तो उसे अपने और अपने परिवार की पूरी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है और अपनी संपत्ति छुपाता है तो ये कानून के खिलाफ माना जाएगा। दायर शिकायत के अनुसार निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से ये सामने आया है कि अनुराग शर्मा द्वारा कई भूमि संपत्तियों का विवरण हल्फनामे में नहीं दिया गया। शिकायत में ये भी कहा जा रहा है कि भूमि संपत्ति के अलावा एक लाइसेंसी हथियार से संबंधित विवरण भी नामांकन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों में सही प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया गया। इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है। शिकायत के अनुसार उम्मीदवार के पास सरकारी विभाग के लगभग 16 करोड़ के ठेके चल रहे थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 9A साफ कहती है कि सरकार के साथ सक्रिय अनुबंध होने पर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने ये गंभीर सवाल उठाए हैं कि विधानसभा सचिव द्वारा आनन फानन में प्रमाण पत्र क्यों जारी किया गया? क्या सभी तथ्यों की जांच किए बिना ये प्रमाण पत्र दिया गया? क्या इस प्रक्रिया में राजनीति दबाव काम कर रहा था? वहीं शिकायतकर्ता ने अनुराग शर्मा पर यह आरोप लगाए हैं कि मंडी और कांगड़ा में अनुराग शर्मा के कई भूमि संपत्ति है जिनका उल्लेख उन्होंने हल्फनामे में नहीं किया। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि चुनावी हल्फनामे में गलत या अधूरी जानकारी देना दंडनीय अपराध है। ये केवल राजनीतिक मामला नहीं बल्कि कानूनी मामला भी है। ये मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी सरकार की जवाबदेही का है। क्या कांग्रेस को इन पूरे तथ्यों के बारे में पता था? क्या ये पूरी जानकारी कांग्रेस को पहले से थी या फिर कांग्रेस ने अच्छे से जांच नहीं की थी? माय नेम इज़ नताशा कटोच और मैं पेशे से वकील हूँ और धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए सर, मेरी आज एक कंप्लेंट है, दैट इज़ जो ये अनुराग शर्मा जी हैं और ये जो है ये राज्यसभा के लिए इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। मेरी कंप्लेंट ये है कि क्या इन्होंने अपने एफिडेविट में वो सभी चीज़ें मेंशन की जो रिक्वायर्ड थी। एक इन्होंने प्रॉपर्टीज़ की डिस्क्रिप्शन दी है, तो प्रॉपर्टीज़ की डिस्क्रिप्शन में तो ये होना चाहिए था कि कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ है, सभी प्रॉपर्टीज़ आती हैं उसमें। आपने सिर्फ 7 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने मेंशन किए हैं, जबकि इनके नाम पे 25 प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा, इनका जो एक पर्चा है उसमें तो ये भी निकला है कि ये कब्ज़ा धारक भी हैं, मतलब कि श्यामला देव में भी इनका कब्ज़ा है, तो वो भी दैट वाज नॉट बीइंग मेंशन्ड इन द एफिडेविट व्हिच इज़ बीइंग फाइल्ड। और थर्ड चीज़ है सर, इनका एक लाइसेंस पिस्टल भी है, दैट शुड बी मेंशन्ड इन द एफिडेविट बट इट वाज नॉट। तो वो भी एक है कि किस तरह से इन्होंने जो है ये अपना नॉमिनेशन जो है फाइल किया है। बहुत सी एम्बिग्यूटीज़ हैं, बहुत सी त्रुटियां हैं। तीसरा, फोर्थ वन इज़ दिस सर कि अगर आप इस तरह से कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि इन्होंने अपने एफिडेविट में मेंशन किया है कि आई एम ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और मैं 16 करोड़ के जो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं एचपी गवर्नमेंट के साथ वो चल रहे हैं। तो अगर एचपी गवर्नमेंट के साथ आपके 16 करोड़ के गवर्नमेंट चल रहे हैं और द वर्क इन स्टिल प्रोग्रेस, तो सर क्या आपने लाइसेंस जो है अपना वो सरेंडर किया कॉन्ट्रैक्टरशिप का? वो नहीं किया सर। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखी हैं और अपनी कंप्लेंट में लिखी हैं। और सर अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो ये प्रावधान है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, दैट इज़ 1951, जिसमें क्लियर कट लिखा गया है। मैं आपको इसका पढ़ के सुना दूँ जनाब। इसमें क्लियर कट लिखा है कि in the election affidavit has been disclosed the candidate himself that he got PWT contract worth of rupees 16 crore in Kangra district, the work for which are still in progress, and his name, hence the provision of section 9A
जो कि सर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 इज़ रेलिवेंट, जिसमें ये लिखा गया है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड और बिजनेस विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू और फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क अंडरटेकन बाय दैट गवर्नमेंट सर। तो ये चीज़ भी नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो एफिडेविट है अपना जो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने फाइल किया है टू फॉर द नॉमिनेशन अपने पेपर्स के टाइम पे, तो वो दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। इसकी कंप्लेंट सर हमने की है, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकेंड वन इज़ द रिटर्निंग ऑफिसर कम सेक्रेटरी राज्यसभा इलेक्शन दैट इज़ इन शिमला, सेकेंड सर द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा Parliament House, New Delhi, and third is the Election Commission of India, in Ashoka Road, New Delhi, sir. तो ये 3-4 जो डिग्नेटरीज़ हैं जिनके पास जो उनकी कंप्लेंट बनती है उनके पास हमने किया।